ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी मानचू के गप कन गए थे कि के इलेक्ट्रिक नेमगाची ए वड़ा कराची डोली शहर के अस्ती मेट्रोपॉलिटन सिटी हमशी गोमा ए वड़ी सलूक चिया कनक बह गए कि बिजली नदे के बराबर अंचू के बाज मेगावाट बिजली पैदा कई भले पदा भी कराची मालूक तक न रस गई चिया अगर रस गई भी तो आइए यूनिट अंचू बाज है कि बिलिंग अंचू बाज कनक बह गए कि मालूक सरा परेशान है कि आखिर अच्छे बेकनते अमीद रुस्तन से गप कनी वादा महकमा अमरादारी करेंगे नदीम शहजाद के एक सीनियर तज्जियाकारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर किसी ज़माने में सुना करते थे कि कराची रोशनियों का शहर होता था, लोग इसकी रोशनियों को देखने के लिए बड़े दूर दूर से आते थे। आज वही कराची शहर जो इसकी रोशनियां गायब हैं, खास करके के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम देखें कि जगह जगह हमें सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग नज़र आती है या बिलिंग नज़र आती है और इसकी रोशनियां तो नज़र नहीं। इसके पीछे वजह क्या है? जी देखें कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तो ये एक इस तरह का मसला बनता जा रहा है कि लोगों का दर्द सर बनकर रह गया है। लोड शेडिंग 12 से 14-16 घंटे की लोड शेडिंग, मेगा सिटी कराची जैसे शहर के अंदर। और इसमें खास तौर पर जो मैं आपको इलाकों की निशानदेही कर दूं, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन एरियाज हैं या जो पोश एरियाज हैं या जहां पर के इलेक्ट्रिक की जानब से ये कहना है कि बिलिंग रिकवरी जो 100% है, वहां लोड शेडिंग नहीं है, वो इलाके तो चलो इससे इस्तिस्ना है। लेकिन वो इलाके जो कच्ची आबादियां हैं, मज़ाफाती इलाके हैं, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की अगर मैं बात करूं, औरंगी टाउन की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी जो आबाद है वो मुतासर है। और के इलेक्ट्रिक वैसे इससे जो इश्यूज बनते जा रहे हैं, एक तो इंसान नफ्सियाती बीमारियों के शिकार हो रहा है, बिजली ना होना, लोड शेडिंग, पानी ना आना, क्योंकि जिस वक्त लोड शेडिंग होती है उस वक्त पानी की सप्लाई का टाइम होता है तो पानी नहीं भरा जा रहा, घरों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बेजा बिलों का जो अवाम शिकायत करती हुई नजर आती है, और उसके साथ साथ रिकवरी इश्यूज के ऊपर वो बात की जाती है। हालिया वजीर खजाना का भी जो बयान आया था जिसमें ये बात वाजे की गई थी कि अगर जिन इलाकों के अंदर बिलों की रिकवरी नहीं होगी या इसके साथ साथ यहाँ पर जो नादहिंदा होंगे और अवाम दोनों को ही लोड शेडिंग का सजा भुगतनी पड़ेगी। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि आईन पाकिस्तान आर्टिकल 3 और 4 के तहत इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता, कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, हर शहरी का नाकाबिले इंतकाल हक है ये। और आइन के ही दूसरे आर्टिकल 9 और 14 के तहत जिंदगी, वकार और बुनियादी सहूलियात पर शहरियों को नाकाबिले तनसीख हक हासिल है कि उनकी इस तरह खुली जो इज्तमाई सजा देना, ये क्या रियासती इज्तमाई सजा देने की मजाज है? क्या ये हमें आइन इजाजत देता है कि हम किसी को इज्तमाई सजा दें कि एक इलाके में वो लोग जो बिल पे कर रहे हैं और अगर कुछ लोग बिल अदा नहीं कर रहे तो सजा दोनों को मिल रही है, बिल देने वालों को भी और ना देने वालों को भी। ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज आवाम के लिए भी है कि इलेक्ट्रिक के जो अफसरान बाला है, जब उनसे हमारी मुलाकातें होती हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो भी इसी बात का बिल्कुल बरमला इजहार करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फीडर्स जो होता है वो एक होता है, उस फीडर्स पर अगर कुछ पीएमपीज में जो है वो रिकवरी नहीं है तो लोड शेडिंग करनी पड़ती है। अब वहीं पर अदायगी वालों के लिए मसला, तो इस मसले का हल तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम ये कि अगर कोई बिल अदा नहीं कर रहा तो उसके लिए उनकी रेमेडी है वो उसकी लाइन अगर काट दें या उसकी बिजली बंद कर दें। वो तो अलग कनेक्शन तो सबके अलग अलग हैं, तो जरूरी है कि उस पूरे इलाके को मुतासर किया जाए। आप नहीं समझते कि इसके लिए ये अमल भी कर सकते हैं? देखिए, अमल मेरे ख्याल के इलेक्ट्रिक करना ही नहीं चाहती। इससे कबल आप सुने, हमें शुरू से ये बात दी जा रही कि ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो चार्जेबल होंगे, इस तरह का अमल लाया जाएगा। इनकी टीमें भी हैं और इस हवाले से इनकी रिकवरी टीमें हैं, उसके अलावा इनकी छापामार टीमें हैं, तमाम सहूलियत इनके पास मौजूद है। लेकिन चूंकि ये तमाम अवाम को एक ही रस्सी में बांधना चाहते हैं और इसके पीछे इनके मकसद क्या है वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, अवाम भी जानती है कि इस वक्त जो है, इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो तमाम साइडों से अगर मैं देखूं रिकवरी रेवेन्यूज ही हासिल किया जा रहा है। नेपरा की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूं जिसके मुताबिक, डेस्कोस के मुताबिक रिकवरी जो है 92.44 है और क्योंकि इलेक्ट्रिक की रिकवरी 91.54 है, लेकिन 98 के फीसद की सजा जो है
यानी 1% जो बीच में सजा है वो 100% बिल अदा देने वालों को दी जा रही है। हल इसके हैं, हल किए जा सकते हैं कि जो लोग बिजली नहीं देते उनका बिजली काट दें, लेकिन क्योंकि हल करना नहीं चाहती के इलेक्ट्रिक या आवाम को इसी तरह सजा में मुब्तला रखना चाहती है, वो अकाबरीन जो ये बात समझते हैं। सिंध असेंबली के अंदर सैयद नासुर संशा जो वजीर तवानाई है उन्होंने आवाज उठाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई जरूर है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता, ये बात हमें समझ नहीं आती। इसी तरह असेंबली की जो कमेटी थी उन्होंने जो सीओ के इलेक्ट्रिक है उनको तलब किया, बार तलब करने के बावजूद वो नहीं आए, फिर वो लास्ट में आए। तो इस हवाले से ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन हुकूमती सतह पर भी ये बातें हमें सुनने में आई कि 2013 से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, 14 में, 15 में, 16 में के बाद लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी और लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। बात हुई थी रिसेंटली, इलेक्शन से पहले भी यही बात हुई थी कि सिंध से, कराची से तो स्पेशली लोड शेडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तकरीबन हम देखें कि वैसे की वैसी लोड शेडिंग है। अच्छा सर, अगर ये के इलेक्ट्रिक का इदारा असेंबली की, सिंध असेंबली में जो बात होती है, असेंबली में तो जाहिर है वो लोग बैठते हैं जो कि नुमाइंदगी करते हैं, उनकी बात को अगर नहीं सुन रहा तो क्या इट मीन्स कहा जाए कि ये इदारा सबसे पावरफुल इदारा है? इस वक्त तक तो यही अवामी राय भी यही है कि इस वक्त इस इदारे को कोई कंट्रोल करने वाला है या नहीं है, या फिर इसमें जो रेवेन्यूज की या फंड की या पैसों की जो भरमार है या शायद खामोश करवा दिया जाता है। जो एक ज़ाहिरी तकाजे नजर आते हैं हालात और वाकयात को देखते हुए ये बात जरूर क्या सराई जरूर है, लेकिन इसके पसे पर्दा उन हाथों को, उन लोगों को बेनकाब जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इनको कंट्रोल करने के लिए हमारा नेपरा एक इदारा मौजूद है, लेकिन वो भी इसके साथ साथ वफाकी मोहतसिब का दफ्तर यहाँ पर मौजूद है, के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस मौजूद है जहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेनें की जाती हैं। लेकिन आम शहरी अपने रोजगार कमाए, अपने घर का रोजी रोटी, पानी और दीगर मसाइल से नबरदजमा नहीं हो पा रहा, वो किस तरह जाकर ये कंप्लेनें और के इलेक्ट्रिक के साथ जंग लड़े। और के इलेक्ट्रिक की तो पूरी टीम है, देखें इनके पास तो पैसों की फरावानी है, जहां चाहे पैसा लगाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो अवाम शहरियों के मसाइल तो हुकूमतों ने और हुकूमत में बैठे नुमाइंदों ने, जिनको अवाम मुंतखब करके भेजती है, उन्होंने आवाज उठानी है। अगर वो भी सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के तहत बात करेंगे कि बैठे उठे और बात की और चले गए, उसका कुछ मुहासल ना हो, रिजल्ट ना हो, तो फिर ये 0% है। इसी तरह देखें, इससे कबल भी मैं इसके अंदर की एक बात बताऊं, कैपेसिटी चार्जेस जो अवाम पर बंद प्लांट्स के, जो पावर प्लांट्स के अवाम से वसूल किए गए, इस हवाले से 66% जो बिजली के चार्जेस लिए गए, जो कि बिजली बनी ही नहीं थी, उसका जो सदेबाप किस तरह इतनी ताखीर के बाद हुकूमतें बेदार हुई कि ये बंद पावर प्लांट्स के जो पैसे आवाम से लिए जा रहे, चार्जेस लिए जा रहे, हो सकता है आने वाले वक्तों के अंदर जो आज आवाम जिस बात पर जो सरापा एहतजाज है, आने वाले वक्त में वो बात सुनी जाए कि नहीं आवाम से ये ज्यादती हुई कि इलेक्ट्रिक ने ये रिकवरियां नाजायज की हैं, इस सवाल से इन पर बिलिंग नाजायज रही, इनकी लोड शेडिंग नाजायज रही। तो हमें चाहिए कि हम कबल वक्त इस बात का सदेबाप करें, क्यों हम आवाम को मार देना चाहते हैं, क्यों आवाम की सूरत हाल आप देखें उन चंद लोगों को ना देखें, उस आवाम को देखें जो रातों को सड़कों पर बैठकर वक्त गुजारती है लोड शेडिंग की वजह से। बैटरियां जो उसके मुतबादल जराए हैं, बैटरियां चार्ज नहीं हो पाती। हर जगह पे आप देखें, हॉस्पिटल्स में आपको जो है बिजली ना होने के बराबर है जनरेटर नजर आ रहे हैं, अदालतों में आप देखें, हर इदारे में हम जाके देखें, स्कूल्स में देखें, कॉलेजेस में देखें, कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से, हालांकि वहां पे बिजली ना होने के बराबर है। और बिलिंग जो है वो उसकी सूरत हाल ये है कि वो दिन ब दिन इतनी होती जा रही है कि अगर इतने यूनिट से ज्यादा होंगे तो आपको डबल देना पड़ेगा। क्या हमारे पास बिजली की पैदावार कम है, उसकी वजह ये है, या के इलेक्ट्रिक जो इदारा है वो इतना पावरफुल है कि जो चाहे वो कर सकता है? अब पाकिस्तान की देखें पैदावारी सलाहियत जो है 45,888 मेगावाट के करीब है कमोबेश, और इस्तेमाल सिर्फ 33.11 पॉइंट हो रहा है इस वक्त तक। तो ऐसा नहीं है कि पैदावार की कमी है, इसमें बिजली की तकसीम के अमल का मसला है। और इस तकसीम कारी के अमल के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची की हद तक नहीं है। अब तो आप देखें हमारे करीबी हब के अंदर, गडानी के अंदर, विंदर तक जो कि बलूचिस्तान है, वहां भी के इलेक्ट्रिक की बिलिंग है और के इलेक्ट्रिक की पावर सप्लाई जा रही है, यानी इनके पास एक्स्ट्रा बिजली है
तो आप दूसरे सूबे को भी दे रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स को भी दे रहे हैं, तो कराची जैसे शहर के अंदर रहने वाली आबादियों को क्यों इससे जो है बिल्कुल दूर रखा जा रहा है, इनको नहीं ये सहूलत दी जा रही। इस हवाले से ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और इस पर जरूर हमें सोचना होगा, क्योंकि बिजली के मुतबादल जराए भी कारामद नहीं है। बिजली की एक अपनी वर्थ है, बिजली के देखे पावर एक अपनी पावर है। सोलर सिस्टम जरूर है लेकिन सोलर सिस्टम कामयाब नहीं है। हालिया में आपको अपने इलाके की मिसाल दूंगा कि यहाँ सोलर सिस्टम लगाए हुए थे तो वो बिजली के लोड शेडिंग की वजह से वो बैटरी ब्लास्ट हुई है तो आग लगी। अब आग लगने की वजूहात जो है वो अक्सर ये जो मुतबादल बिजली के हम जराए इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूपीएस वगैरह उनमें आगे लगना शुरू हो चुकी है। इतनी तवील लोड शेडिंग, अगर 5 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग होगी इस वक्त बल्दिया टाउन के अंदर, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक की जो लोड शेडिंग है इसमें कौन सा मुतबादल जराए इस्तेमाल होगा, कौन सी बैटरी आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सोलर इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से जो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है अवाम के आईनी और कानूनी हक के अवाम का, जो रियासत की जिम्मेदारी अवाम को सहूलियात फराहम करना, इसमें बहुत बड़ी गफलत जरूर समझी जाएगी। और इस पर क्या वजह है कि सिर्फ बातचीत होती जरूर नजर आती है लेकिन अमली इकदाम नहीं होते, बल्कि अवाम को मजीद डराया जा रहा था जो बिल नहीं देंगे इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जो यानी कि इलाकों में रिकवरी नहीं होगी वहां पर लोड शेडिंग आपको भुगतनी होगी। यानी कि वो लोग जो बिल भी दे रहे हैं वो भी इसके मुस्तहिक है कि उनको भी सजा देनी है, इज्तिमाई सजा देनी है, क्या रियासत दे। इस हवाले से हमें सोचना होगा, आवाम के लिए सोचना होगा खुदारा, जो मुल्क दुनिया के अंदर लास्ट सवाल है आपसे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या के इलेक्ट्रिक का इदारा ही है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई और नहीं है कि अगर इसको दिया जाए और डिवाइड किया जाए ताकि हर जगह पे बिजली की सहूलत पहुंच सके, वजह क्या है? मतलब सिर्फ एक ही इदारे को सब कुछ दे देना। इस हवाले से देखें कराची के अंदर जमात इस्लामी आवाज उठाती हुई नजर आती है और दीगर भी अवामी हलकों में जरूर बात हुई कि के इलेक्ट्रिक जो उसकी इजारादारी कायम है उसकी बुनियादी वजह यही है कि चूंकि वो आले ना आले, इसके उनको कंट्रोल करने के लिए तो इदारे मौजूद है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के साथ पहले ये बात हुई थी कि इसकी ओपन जो एक वो नीलामी की जाए, ऑडिट किया जाए इसका, और उसके हवाले से और दीगर इदारों को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन आप देखें एनएलजी जो एलएनजी की जो बहुत बड़ा स्कैंडल रहा, वो पावर प्लांट जो बाहर से हमने जहाजों के जरिए मंगाए, वो तमाम स्कैंडल रहे, उनको बुरे तरीके से नाकाम किया गया और हमारे पर करोड़ों अरबों रुपया जो है उसके वो हमारे पर चढ़ के कर्जे। इस हवाले से यहाँ पर इसकी तकसीम कारी के अमल को और इसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है उसको तकसीम करना होगा। दीगर जो पावर सप्लाई के इदारे हैं, आलमी इदारे हैं, जो नामवर कंपनियां, उनको लाना होगा और उसके साथ साथ बल्कि हमारी अपनी हुकूमती कैपेसिटी इतनी है कि अगर हुकूमत चाहे तो कोई इशू नहीं इतना बड़ा है कि एटमी मुल्क होने के साथ साथ क्या हम बिजली के बहरान का शिकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसकी हम दूसरी मिसाल देंगे, वाटर सप्लाई के ऊपर भी देख लें कि उसकी बुनियादी वजह तकसीम के अमल का है, तो उस तकसीम को बेहतर किया जाए। जो लोग नहीं बिल देते उसको जरूर आप उनके, अच्छा ये बात एक हमें बता दी जाती है कि इलेक्ट्रिक का जो अमला है, मेरे ख्याल शायद उनकी तरबियत और इतने क्वालिफाइड है, उनको इतना सिखाया जाता है कि अवाम को हर तरह मुतमईन करना है, उनके पास जवाब बिल्कुल तैयार होंगे जिस तरह एक कंसल्टेंट इंसान को मुतमईन करता है। नहीं ये कर दे, आपको ज्यादा बिजली मिलेगी तो आपके बिल और ओवर हो जाएंगे। भाई कोई ओवर नहीं होते, अगर बिजली मुकम्मल 24 घंटे भी मिले, जो इंसान का इस्तेमाल है, अगर उसने कपड़े इस्त्री करने, उसे मोटरें चलानी है, उसे पानी का इस्तेमाल करना है, उसने अगर कोई भी चीज वो तो करनी है, बेशक वो 2 घंटे की बिजली आए या 3 घंटे के लिए आए, थोड़ा सा इजाफा जरूर हो जाएगा। लेकिन ये जो मनगढ़ कहावतें दे दी जाती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं इसलिए बिजली बंद है, लोड शेडिंग की ये वजह बन रही है, उस इलाके में बिजली इसलिए है कि वहां सब बिल दे रहे हैं। अच्छा जब इनसे जाकर बात करो इनके जिम्मेदारान से के इलाके को, तो कहते जी आप इलाके के अंदर जो ताजर एसोसिएशन हैं या दीगर जो मोतबर लोग हैं या जो भी आगे आना चाहता है या जो वहां के पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ मिलकर रिकवरी करें। भाई प्रॉफिट आप ले रहे हो तो क्या आप उनको मिलकर उनको हिस्सा दे रहे हो इसका? आप मिलकर रिकवरी तो जिम्मेदारी बनती नहीं। कितना बड़ा इदारा जो इसको चला रहा है और इतने बड़े रेवेन्यूज ले रहा है, बिजली के बिल ले रहा है, तो वो अपना अमला, अपना निजाम खुद बेहतर करे, खुद रिकवरी के निजाम को मजबूत करे। ये जिम्मेदारी जो अवाम की नहीं, ये उस इदारे की जिम्मेदारी और ये रियासत की जिम्मेदारी को उसको पाबंद करे कि जहां पर अगर जो बिल नहीं दे रहे उनसे बिल वसूल किया जाए और बिल भी जायज बिल हो। ये ना हो कि 100 यूनिट से ऊपर हो गया तो 1 यूनिट भी ऊपर चला गया तो 6 महीने तक आपने वही बिल पे कर रहे हैं जो 100 यूनिट से ऊपर के जो डबल चार्जेस है। नहीं, जो इस पर नेपरा की जानिब से जो प्राइस है या जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइस है वो शहरी से वसूल की जाए। ऐसा ना हो कि शहरियों का खून चूसा जाए। इस तरह तो हमारी कौमी और अवामी इस्तेसाल हो रहा है
और शहरी मजबूर हो चुके, किसके सामने जाकर फरियाद करें, किस इदारे में वो जाकर दरखास्तें लगाए। अब शहरी अपना खाना पीना पूरा करें या अदालतों का सामना करें, वफाकी मोहतसिब या सूबाई मोहतसिब के दफ्तरों के चक्कर काटें, या वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जनरल के दफ्तर के चक्कर काटें, कहाँ जाए शहरी? या इसके अलावा नेपरा में दरखास्तें जमा करवाते रहे, दरखास्तें कौन सुनेगा? जहां पर आपको पता है अंडर द टेबल काम हो जाए, वहां पर अवाम की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। अब अल्लाह ये फरियाद तो अवाम अल्लाह से कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, एकदम एक अमरादारी करके नदीम शहजाद एक सीनियर तज्जियाकारी बस जवानी गप जता आइए बाकायदा द्रो गप कोता कि आखिर वजह चीयास्ते ए वड़ा कनक बैगी के इलेक्ट्रिक नेमगा हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन देगे भी अस्ता जरिया भले हुकूमत नेमगा चेशन से अमल ना कनक दूमी अस्ते असम्बली तहा ये सवाल चेस्को तबिता सिंध हुकूमत भले पदा भी आइए सवाल सरा हेच रिएक्शन न कनक ची के इलेक्ट्रिक अंची मजदी इदारा है के असम्बली बीबी या देगे इदारा बीबी आशर दाश्त न कनते आखिर पर्चा आस्ते ए वड़ास्ते मालूक गुमा कान गई बिलिंग बिंचो ज्यादा बैग और दूमी अस्ते मालूक करा बिजली हम ना देख चलो बिजली तो मालूक तक रसेन है बिलिंग कने सरपत भी भले अब बिलिंग डबल कना के साथ यूनिट अच्छे बोर्ड बरोबर तरह डबल देगी शशमा तक अंचुतरा कनगी मतलब ए वड़ी नहीं जब ती मीटर हमा चीजें चार्ज कर गए हमा यूनिट के सरा कप गया हमा यूनिट तो चार्ज बिजी रू भले मालूक सरा ए वड़ा लोड देगे पुछते वजह चाहिए कुजाम सपोर्ट के इलेक्ट्रिक नेमगा ची ए वड़ा कनक आखिर इसी दारक वास्ता इदारा चे कना खास करके हुकूमत सिंध और वफाक चे करते चाहिए जब तक के अंचू के गोशक भी तक के हर इलेक्शन चे सारिया के मालूक का रास्ते बिजली अंचू पूरा दैग भी थी खास करके कराची डोले मेगा सिटिया इशियर दैग भी बल्कि बिजली पैदावार हम बाज अंचू के डिस्ट्रीब्यूशन देगे हम सुबह ना दैग बैगे बल्कि कराची तहा अब बिजली पैदावार आवड़ बिजली रसेनक नबेगे आखिर इसी पुछते वजह चाहिए इदारा चे करते हुकूमत चे करते नहीं विदियत मन जैनब बलूचा इजाजत अल्लाह हाफिज।